चलिए नंबर फर्स्ट क्या है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। चलिए तो बोलिए इसके आधार पर इसके बराबर कौन होगा। अरे तो ऑप्शन को सोल्व करके देखिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यह दो और यह कितना, तो ये कितना हो जाएगा, दो और आधा कितना होता है, अढ़ाई। अढ़ाई का मतलब पाँच का आधा। चलिए इसको सोल्व करिए। यह कितना, एक, आई कितना, तो एक का डेढ़ कितना, ढाई। ढाई का मतलब 5/2। चलिए यह एक्स का पावर कितना, दो। यह एक्स का पावर, यह एक्स का पावर। रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। तो जोड़िए, दो एक, तीन, तीन और आधा, 3.5। 3.5 मतलब 7 बटा कितना, दो। चलिए यहाँ जोड़िए, तीन एक, चार, चार में से आधा घटाइए, 3.5। तो इसके बराबर कौन है, एक नंबर, और कौन नंबर, दो नंबर। छोड़िए इसको, छोड़ते हैं। एक नंबर का मान भी 5/2 और दो नंबर का मान भी 5/2। या बोलिए रूट अंडर एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का पावर 1/2। चलिए बेस सेम है तो भाग देने में यानी डिवाइड करने में पावर क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो इसको कैसे लिखा जाए, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो यह हो जाएगा a-b। या ऊपर वाले को नीचे भी ला सकते हैं। तो यह b में कौन घटेगा, a। तो x का पावर b माइनस क्या चीज, a। लेकिन ऊपर में नहीं कुछ है तो कहा जाएगा कितना, 1। तो नीचे वाले पावर को ऊपर ट्रांसफर करिएगा तो b माइनस होगा a में, और ऊपर वाले को आप नीचे लाना चाहते हैं तो a माइनस होगा किस में, b में। बोलिए इसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ 5 का पावर कितना, तो 10 ऊपर जाएगा तब कितना, -3। और 7 को नीचे भी तो ला सकते हैं, तो 1/5 का पावर कितना, तो 7 10 में माइनस होगा तो 3। तो 5 का पावर -3 भी कहा जा सकता है, या 1/5 का पावर 3 भी कहा जा सकता है। बोलिए एक्स का पावर कितना, कितना आ गया, 17/2। देखते हैं, और बोलिए। इतना सोचना पड़ रहा है। चलिए 5 में 7 जुटेगा कि घटेगा, तब 5 और 7 कितना, 12। 9 जुटेगा कि घटेगा, डिवाइड वाला घटता है, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, 3। अब आइए 15 जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, तो 3 में से 12 घटाइए, -12। फिर से 7 और 5, 12 में से 9 घटाए, और 3 में 15 घटाना है, -12। अब -12 में 20 जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, तो -12 प्लस 20 बोलिए, 8। प्लस की माइनस, प्लस। आई इसका पावर कितना, 1/2, तो 8 और आधा कितना, 8.5। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। 5 और 7, 12 20,
32, 32 और हाफ 32.5, 32.5 में घटाइए कितना, तो 15 और 9 कितना 24, डिवाइड वाला घटेगा और इंटू वाला क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये 8 और 8.5 हो जाएगा, यानी 8.5 का मतलब किसका आधा, 17 का। फिर से प्लस वाला जुड़ेगा, अति गुना वाला जुड़ेगा, तो 5 और 7 12, यह भी जुटेगा, तो 12 20 बोलिए 32, इसका पावर हाफ है, तो यही हो गया कितना, 32.5। अब 32.5 में घटेगा कितना, तो 15 9 कितना 24, तो घटाइएगा तो कितना 8.5, तो आप कह सकते हैं एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 8.5 भी लिखिए, चाहे तो 17/2 भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें n का मान आपको बताना है। 15 आ गया, आइए देखते हैं, बोलिए यह x का पावर कितना, 1, यह x का पावर 1/2, यह x का पावर 5, आई डिवाइड है, तो डिवाइड है तो माइनस होगा, या कहिए कि पावर का साइन बदलेगा, तो यह भी है -3/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2, आई प्लस में कितना है n, अब बराबर उधर का पावर कितना 20, तो इसके सारे पावर का जोगफल किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अब n का मान आपको बताना है, आंसर हो जाएगा, तो आइए 1 और आधा बोलिए, 1.5 और 1.5 बोलिए, 3 और 5 बोलिए, 8 उधर जाके घटाइए, क्या ये समझे इसका, चलिए 1/x का पावर कितना है, -3/2, तो ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2। सिंपल समझे, ये प्लस होता तो ये घटता है कि नहीं, अब माइनस है तभियो घटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डिवाइड है तो इसका साइन घटाइएगा ना, घटाने का मतलब है साइन बदल देना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से, चलिए फिर से, यह x का पावर कितना, 1, यह x का पावर 1/2 इंटू, अभी देखिए डिवाइड को इंटू में बदल रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आइए, बेस तो दोनों तरफ सेम ही है, तो इधर का पावर का सम और उधर का पावर दोनों क्या होगा, इक्वल, तो जोड़िए 1 और आधा, 1.5 और 1.5, 3, 3 और 5, इधर हो गया 8 + n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12। फिर से, बोलिए तो एक का मान कितना,
तो यह देखिए ई कितना है 5/3, तो इसको भी बना देना होगा 5/3। अब आइए पहला तरफ बेस पावर कितना है x-2, इधर का पावर बोलिए। हाँ तो ये था 3/5, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 - क्या चीज x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो इधर का पावर x-2 और राइट साइड का पावर कितना 3 - 6। तो x इधर आ जाएगा तो 2x इजकल टू 5, तो x इजकल टू 5/2 या कहिए 2.5। तो इधर था 5/3, लेकिन इधर कितना है 3/5 है। चलिए x का मान बोलिए जल्दी से। तो यह देखिए बेस है a/b, यह भी a/b सही है। यह कितना है b/a है, तो इसको पलटना पड़ेगा, a/b करना होगा, इसको भी क्या करना होगा a/b, a/b। बेस सेम हो गया। जब तक बेस सेम नहीं रहेगा तब तक आपका कोई रूल काम नहीं करेगा। तो देखिए अब सबका बेस हो गया a/b, 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 a/b। चलिए इधर का पावर कितना है 2.5, a/b पावर कितना है 3.5, इसका पावर बोलिए। तो इसको पलटते हैं तो साइन चेंज ना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, इसका भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। आई हो गया आपको x। अब बेस सेम है इंटू में है तो पावर क्या होगा जुड़ेगा। तो जोड़िए 2 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा कितना, 6 रुपया में 1.5 रुपया घटाइए 4.5, 4.5 में 50 पैसा और घटा दीजिए, यानी x का मान हो जाएगा कितना 4। चलिए देखिए यदि पावर माइनस में है तो ज्यादातर हम लोग का कोशिश रहता है इसको प्लस में कर लेने का। पावर यदि माइनस में है तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एक जनरली आदत होता है कि इसको बदलने क्या चीज में प्लस में। तो पावर का यदि साइन चेंज करेगा, ये -x से इसको क्या कर दीजिएगा +x, तो बेस पलट जाता है, ये है तो ये क्या हो जाएगा 1/a। जैसे a/b का पावर है -5, इसको a/b से यदि हम b/a लिख देंगे तब इस साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या चाहिए +5 हो जाएगा। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लिख दिए 32 का पावर कितना है -4/5। तो पावर को हमको पहले कन्वर्ट कर देना है क्या चीज में प्लस में। तो इसको जब माइनस से प्लस बदल लीजिएगा तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये पलट जाएगा।
ये हो जाएगा 243 बाई कितना 32। नेक्स्ट स्टेप, यह नीचे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नीचे वाला नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर में कितना है 4, नीचे में कितना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है 5। तो ये दोनों को 5 पावर में तोड़ने का प्रयास करिए, तो किसका पावर 5 32 होता है और किसका पावर 5 243 होता है, 3 का। तो इसको हम लिखेंगे 3/2 का पावर कितना 5, 243 3 का पावर 5 और 32 किसका पावर 5, और होल पावर पूरे का पावर यहाँ पर कितना है 4/5। अब इससे फायदा क्या होगा, तो ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 3 का पावर 4 बोलिए 81 ना, चलिए 2 का पावर 4 बोलिए, और आंसर हो गया 81/6। तो माइनस अति पावर यदि माइनस में है तो हमको क्वेश्चन बनाने वक्त जनरली इसको प्लस में रखना पड़ता है, तो पावर का साइन चेंज करिएगा तो बेस क्या होता है पलट जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक्स का पावर क्या लिखे हैं एन इज इक्वल टू क्या चीज वाई, एक्स का पावर एन इज इक्वल टू क्या चीज है वाई। अब हम क्या कर रहे हैं कि यह एन को देख रहे हैं, अब हम ट्रांसफर करते ही एन को इधर लेके चलते हैं, ए से लेके चलते हैं इसको किस पर, सॉरी एक्स से इसको लेके चलते हैं किस पर वाई पर। ये अभी किसका पावर है एक्स का, अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं वाई पर, तो वाई पर जाएगा तो ये नहीं रहेगा, यह क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1/n। तो पावर को यदि ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होता है पलट जाता है। एग्जाम्पल, आप जैसे लिखते हैं √x इज इक्वल टू 64। अब आपको x का मान बताना है, बोलिए कितना हो जाएगा। चलिए छोटा नंबर लिख देते हैं 7 लिख देते हैं, बोलिए x का मान कितना, अरे x का मान कितना, अजीब हाल है का इसमें भी दिक्कत है, x का मान कितना, अजीब हाल है, इसमें भी सोच रहे हैं। अब देखिए दरअसल हम लोग रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, क्यूब काहे नहीं कर देते हैं, स्क्वायर काहे कर देते हैं, क्यूब काहे नहीं कर देते हैं। हाँ तो कारण देखिए इसका यह रीजन है, यहाँ पर यह x का मतलब रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू कितना 7। तो स्क्वायर करने से ही 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यह स्क्वायर यदि करते हैं तो 2 और 2 क्या होता है, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। चलिए अब हम लोग को आज से अब ऐसे बनाने का कोशिश करना है, यह 1/2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बोलिए यह इधर जाके ट्रांसफर होगा तब कितना 1/2 है तो इधर जाके पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा 2 और 7 का स्क्वायर 49 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से चलिए एक्स का मान बताइए, चलिए तब बोलिए x बराबर 64 का पावर कितना, इधर है 3/2 तो उधर जाएगा तब कितना
तो यह हो जाएगा 2/3। अब 64 को तोड़ना है 2 पावर में कि 3 पावर में, कितना पावर में? हाँ, अरे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाला? तो 3 पावर में तोड़ना है, तो इसको 64 को तोड़िए, 4 का पावर कितना, होल पावर कितना, 2/3। अब आपका 3 क्या होगा, कैंसिल, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना, 16 हो जाएगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 का कितना पावर 8 होता है, बताइए। 4 का कितना पावर बराबर 8? चलिए, अरे तो दोनों का बेस सेम है, तो कैसे बताइएगा, बेस सेम कर लीजिए। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो 4 को लिख दिए, 2 का पावर कितना, 2, तो ये गुना होके हो गया कितना, 2x, और 8 को क्या लिख दिए, 2 का पावर 3। अब दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। चलिए n का मान बताइए। चलिए रूट का मतलब पावर कितना, 1/2, तो ये हो जाएगा आपको n/कितना, 2, यानी 1/2 से इसमें गुना होगा तो कितना, n/2। इसको भी 2 बेस में बदलिए ना, 2 का पावर कितना, 6। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल करिए, तो n/2 इज इक्वल टू कितना, 6, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 12। चलिए x का मान बोलिए तो जल्दी से। चलिए 3 का पावर x, अब बोलिए इसको क्या पढ़ते हैं, ये है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट इसका मतलब पावर कितना, इसका मतलब पावर होता है 1/5। अब इसको भी 3 पावर में कन्वर्ट करिए, तो ये हो गया 3 का पावर कितना, 3। अभी दोनों गुना हो जाता है, तो ये गुना होके कितना हो जाएगा बताइए, 3 का पावर x/5 इज इक्वल टू 3 का पावर 3। अब पावर को इक्वल करिए, तो x/5 इज इक्वल टू कितना, 3, तो x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। चलिए रोल नंबर कितना हो गया, रोल नंबर अब 5। बोलिए क्या लिखे, यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों का दो मतलब होता है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है ब्रैकेट का, इसमें कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। अब बात है कि पढ़ने का कैसे, कोई हमसे बोले
कि सर ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि पढ़िए, तो इसको क्या पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा, तो इसको पढ़ेगा एक्स का पावर ए का पावर बी का पावर सी का पावर डी, ऐसे पढ़ेगा। लेकिन इसको कैसे पढ़ेगा, तो एक्स का पावर ए, उसके बाद नहीं, होल पावर पढ़ेगा। ब्रैकेट का मतलब होल पावर बी, होल पावर सी, होल पावर डी। तो होल पावर कहेगा तो ब्रैकेट लगेगा, और होल पावर नहीं कहेगा तो बिना ब्रैकेट का जाएगा। तो दोनों का मतलब भी दो होता है। अब जैसे लिखा हुआ है एक्स का पावर 3 का पावर 2, और यहाँ एक्स का पावर 3, सिर्फ एक ब्रैकेट लगा देते हैं दो, तो दोनों का मतलब बदल जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो सब एक दूसरे का पावर, इसका कैलकुलेशन ऊपर से होता है, पहले इसका कैलकुलेशन होगा। तो बोलिए कितना, तो इसको पढ़िए 3 स्क्वायर, एक्स का पावर कितना 9। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 2, यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आया एक्स का पावर 9, लेकिन इसका आंसर क्या आया एक्स का पावर 6। तो ये दोनों का दो मतलब होता है। चलिए इसका आंसर बोलिए कितना हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो पहले इतना दूर का कैलकुलेशन करना होगा, पहले इतना दूर का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बोलिए कितना, एक्स का पावर 2 का पावर 2 का पावर कितना 4। अब कैलकुलेशन करना होगा इतना दूर का, इसका कैलकुलेशन ऊपर से होगा। बोलिए अब कितना हो गया, तब हो गया यह एक्स का पावर 2 का पावर कितना 16, 16 हो गया। चलिए अब कैलकुलेशन करिएगा किसका, तो फिर अब 2 का पावर 16 का कैलकुलेशन करिएगा। 2 का पावर कितना 16, तो बोलिए 2 का पावर 16 है कि नहीं, कोई याद, नहीं याद है, तो इतना होता है। अब आप पूछेगा कैसे, तो ऐसे, बोलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट जब लगा दिए तो ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो इस 16 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब 2 का पावर 8 है याद, 2 का पावर कहाँ तक याद है, 5 तक है याद। बोलिए पावर 5, बोलिए 32, 32 गुना 2 बोलिए 64, 64 गुना 2 बोलिए 128 गुना 2 बोलिए 256। तो 2 का पावर 8 कितना होता है 256। चलिए स्क्वायर करने आता है, दो भाग में बांटिए, 6 का स्क्वायर कितना 36, हासिल कितना 3, 6 × 25 150 गुना 2 300, और 3 हासिल था 303। अब हासिल बोलिए 30, इसका स्क्वायर बोलिए 625, और 30 हासिल था 625, और 30 कितना 655। तो 2 का पावर 16 इतना होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, ब्रैकेट हमको लगा के दिया जाता, हमको ब्रैकेट लगा के दिया जाता, तब बोलिए इसका आंसर क्या होता। तो बेस है एक्स, ये पावर सब आपस में क्या हो जाता, गुना हो जाता, तब इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करते, तब इसका आंसर बहुत छोटा आता, यह आ जाता एक्स का पावर क्या आ जाता 16 आ जाता। तो दोनों में समझिएगा, का है तो सारा पावर गुना होता है, अब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो सब एक दूसरे का क्या चीज है, पावर है।
चलिए हमको इसका कैलकुलेशन करना है। बोलिए का पावर कितना हो जाएगा? हाँ, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो यह हो जाएगा 2 का पावर 25। और यह बोलिए 4 को हम लिख दें 2 स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगा देते हैं। हाँ, या छोड़िए अभी। चलिए 4 को हम 4 ही लिख देते हैं। 4 का पावर बोलिए। तो 4 गुना 4 16 होगा? नहीं, ये 4 का पावर 4 है। यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 का पावर 4 256 होता है। चलिए यहाँ बोलिए 4 का स्क्वायर कितना? 16। चलिए यहाँ बोलिए 16 का पावर कितना? तो 16 गुना 16 256। इसलिए कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर अब ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में आइए, 2 का पावर कितना है? 25। अब इसको 2 में बदलिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और होल पावर कितना है? 256। और अब आ जाइए बटा में, 2 का पावर 3 होल पावर कितना? 16। और यहाँ पर हो गया 2 का पावर 4 और होल पावर कितना? 256। एक स्टेप और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलिए अब यह हो गया 2 का पावर कितना? 25। चलिए अब 2 का पावर बोलिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 512। चलिए अगला 2 का पावर बोलिए, 48। अगला 2 का पावर बोलिए, 1024। 1024 ही ना? 1024। चलिए अब आपका आंसर आ गया। चलिए तो ये आपको 512 इसमें घटाइए, सबको एक ही साथ कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 25, 25 में यह घटेगा कि जुटेगा? तो डिवाइड का साइन है तो क्या होगा? घटेगा। या बोलिए, या 248, रुकिए अभी बटे में एक बार लिखते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लिखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत हो जाएगा। बोलिए नीचे 2 का पावर बोलिए तो कितना? यही हो गया 48 माइनस कितना? 1024। अब बोलिए ऊपर में 2 का पावर कैलकुलेशन करके बोलिए। इसमें 25 घटाइए ना, 487 माइनस में, नीचे बोलिए 2 का पावर 976। अब आइए फिर 2 का पावर -487, आई नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 976। अब 2 का फाइनली पावर आ गया। चलिए 16 में से 7 घटा दीजिए, 9। 16 में से 8 घट जाएगा, 8। ये घटेगा कितना? 4। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। टाइम हो गया का? रहने दीजिए, एक रूल और बाकी रह गया।